हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, जीएसटी 3B की नई वीडियो। तो जनवरी 2024 से जीएसटी 3B के अंदर क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। जीएसटी 1 में क्या चेंजेस है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप देख सकते हैं पोर्टल पे, मैंने लॉगिन कर लिया जीएसटी पोर्टल पे। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दिसंबर 2023 की जीएसटीआर 3B हम लोग फाइल करेंगे, और जनवरी 2024 से में क्या डिफरेंस है दोनों रिटर्न्स में, तो एक बार वो समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ दिसंबर की रिटर्न। तो जीएसटीआर 1 आप देख सकते हो हम लोग ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। अब मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है जैसे आप जानते हो, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। अगर नील रिटर्न फाइल करनी है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, ये बताता है आपको जीएसटीआर 1 का ऑटो फिल डेटा आपको ऑटो जनरेट हो रहा है यहाँ पे, जीएसटीआर 2B का डेटा ऑटो जनरेट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ये उसका पॉपअप है। तो जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करते हैं मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप डिटेल वीडियो वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, क्लोज करते हैं इसको। ये सारे टैब्स देखो ओपन हो गए हैं, आप देख सकते हो। 3.1 जो टैब है वो बोलते हैं आपका टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। ओके, एलिजिबल आईटीसी है यहाँ पे आपका। ओके, 3.1.1 सप्लाईज नोटिफाइड सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं, वो मैं बताऊंगा आपको जीएसटी 1 से कंपेयर करके क्या चेंजेस हैं। एग्जम्प्ट नील रेटेड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इंटरेस्ट वगैरह है तो आप यहाँ से पे कर सकते हो। तो मैं एक बार एलिजिबल आईटीसी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा एलिजिबल आईटीसी है। अगर आपका कोई रिवर्स चार्ज में भी आईटीसी क्लेम करना है तो आप यहाँ पे मैनुअली हमें डालना पड़ता है। ओके, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ दोबारा से। ओके, ये इसको कंफर्म करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको सेव करेंगे। ओके, ये जीएसटी 3B आपकी सेव हो रही है। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। जीएसटी 3B आपकी सेव हो रही है। प्रोसीड टू पेमेंट। ओके, तो जो भी आपकी अगर लाइबिलिटी बनती है तो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आपके आईटीसी से सेटअप हो जाएगा। ओके, तो इस केस में हमारी लाइबिलिटी बन रही है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये चालान जनरेट हो गया, इसको आप ई पेमेंट करके पे कर सकते हो और कंटिन्यू अपने रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओके, तो अभी समझ लेते हैं डिफरेंसेस क्या है जीएसटी 3B फाइल करने से पहले हमें क्या इंश्योर करना है जनवरी 2024 की, ताकि हमारी गलती ना हो हमें कोई। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ जनवरी की रिटर्न्स। जीएसटी 1 सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो 1 के अंदर जो हमारा चेंज आया है, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो टैब 14 और टैब 15 आया है, सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनको ध्यान रखना है अपनी आउटवर्ड सप्लाईज यहाँ और यहाँ पे से रिपोर्ट करनी है, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ B2B के अंदर या B2C के अंदर नहीं करनी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे करनी है 14 और 15 टैब के थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? जैसे कि उबर हो गया, ओला हो गया, ओयो रूम्स हो गया, ठीक है, जोमोटो हो गया, स्विगी हो गया। तो ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। तो इनको अपनी जो सेल है यहाँ 14 और 15 में रिपोर्ट करनी है। ठीक है, इसके लिए भी मैं आप डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, वो आप सेपरेटली देख सकते हो कि 14 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, 15 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जनवरी 2024 से आपका इंश्योर करना है आपकी गलती ना हो। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप 14 और 15 में रिपोर्ट करोगे अपनी सेल, तो मैं आपको फिर 3B दिखा देता हूँ। 3B और वन के थ्रू 3B में क्या चेंजेस होगा जनवरी से। ओके, तो जो मेरी यहाँ पे दिसंबर की रिटर्न में दिखा देता हूँ, अभी जनवरी की रिटर्न ओपन दिख नहीं रही है पोर्टल पे। ओके, 3B, तो 3B के अंदर जो आपका डेटा ऑटोफिल होके आएगा वहाँ पे 14 और 15 वाला टैब, वो यहाँ पे आएगा 3.1.1 के अंदर, सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर। ओके, तो ये एक मेजर चेंज है, तो आपको ध्यान रखना है आपकी रिटर्न्स गलत ना हो। और 3B का फाइलिंग प्रोसेस क्या है वो भी मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर लिया है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट करके मेक पेमेंट। ओके, डू यू वांट टू क्रिएट चालान? यस।
चालान क्रिएट कर लेते हैं, एक बार पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। ई पेमेंट करेंगे, जनरेट करेंगे चालान। चालान जनरेट करके आपकी जो भी प्रेफर्ड बैंकिंग है या नेट बैंकिंग में भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एचडीएफसी से पे कर रहा हूँ, सिलेक्ट करूँगा, मेक पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के बाद जो भी आपकी रिटेल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, उसको आप सिलेक्ट करोगे। ओके, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे। ओके, ये मैंने यूज़र डाल दिया। देन उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पासवर्ड भी डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू किया। 7,000 का हम टैक्स पे कर रहे हैं। ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, ईमेल पे, तो आप ओटीपी डाल देंगे। ये मैंने ओटीपी डाल दिया। कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी ये पेमेंट हो गई है, चालान जनरेट हो गया है। कंटिन्यू करूँगा मैं इसको। कंटिन्यू करने के बाद आप मेक पेमेंट पे फिर से क्लिक करेंगे, यस करेंगे। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि यू आर अबाउट टू एग्री टू क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन। आपका आईटीसी प्लस आपका कैश के थ्रू जो पेमेंट किया है उसके थ्रू आपका यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। उसके थ्रू आपकी पेमेंट्स सेटअप हो रही है, तो इसको यस करूँगा मैं, ओके करूँगा। लाइबिलिटी सेटअप हो गई। प्रोसीड टू फाइल करूँगा, देन कंफर्म करूँगा। ओके, कंफर्म करने के बाद फाइल GST 3B विद EVC एंड सबमिट। इसमें OTP डालेंगे हम लोग, हमारी जो मेल पे OTP आएगा। ओके, तो मैं मेल और फ़ोन नंबर दोनों पे OTP आता है, तो आप OTP डाल सकते हो दोनों कहीं से भी लेके। ओके, तो इसको मैं OTP डाल देते हैं अपन। या मैंने OTP डाल दिया, वेरीफाई कर दिया, सबमिट कर दिया। तो आपने, ठीक है, आपने देखा बहुत ही इजी प्रोसेस है GST 3B फाइल करने का। और जनवरी 2024 से क्या ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो GST 1 के अंदर चेंजेस और 3B के अंदर जो चेंजेस आपको देखने हैं उसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैं एक सेपरेट बना चुका हूँ। छोटी सी वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो, आप एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो। तो इंश्योर करना है कि हमसे गलती ना हो। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।